ओम शांति। आज 28 सितंबर 2023 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप से लव और रिगार्ड रखो तो बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी, माया की जंग उतरती जाएगी। प्रश्न, इस चैतन्य बगीचे में कई फूल खिलते ही नहीं, कली के कली रह जाते हैं। क्यों? उत्तर, क्योंकि पुरुषार्थ में सुस्ती है। याद करने का जो समय है उसमें सोए रहते हैं। सोने वाले अपना समय ऐसे ही गंवा देते हैं। जिन सोया तिन खोया, बंद कली ही रह जाती। सदा गुलाब के फूल वह है जो देवी देवता धर्म के और राउंड पाठधारी है। गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। यह किसने समझाया? बेहद के बाप ने समझाया बच्चों को। बेहद की जो घड़ी है उसमें अभी बाकी थोड़ा टाइम अथवा कुछ मिनट रहे हैं। घंटे गए, बाकी कुछ मिनट रहे हैं। जो अच्छे सेंसिबल बच्चे हैं वो जानते हैं नंबरवार तो है ना। गुलाब के फूल होते हैं, उनमें भी नंबरवार होते हैं। यहाँ भी गुलाब के फूल हैं, लेकिन उसमें कोई बंद कली है, कोई थोड़ा खिले हुए हैं। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी जैसे सदा गुलाब है, सदा ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले। तुम सभी धर्मों में ऊंच तूच धर्म वाले सदा गुलाब हो, दूसरे धर्म वाले फिर नंबर वार है। कोई चंपा है, कोई चमेली है, कोई टांगर है, कोई आँख है। बगीचा तो है ना, सभी धर्मों का बगीचा है। बच्चियां जानती है ऊंच तूच धर्म है ही देवी देवताओं का। जब सीजन नहीं होती है तब मुखड़ी भी नहीं रहती, कली फूल भी नहीं रहते हैं। बाबा ने आज बगीचे से एक बड़ा गुलाब का फूल, एक छोटा फूल, एक आधा खिला हुआ फूल, एक कली और एक बंद कली और एक मुखड़ी, ऐसे वैरायटी लाकर संदली पर रखा है। अब देखो, मुखड़ी भी कोई कच्ची है, कोई आधा खिली हुई है, कोई फूल है, कोई बंद कलियां हैं, कोई मुरझा जाते हैं, बिल्कुल खिलते ही नहीं। बरोबर ऐसा है ना। तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ में सुस्ती ना करो, ऐसे कली के कली न रह जाओ। कोई आधा में रह जाते नंबरवार है। समझा जाता है इस हालत में यह क्या पद पाएंगे। समय बहुत थोड़ा है, घड़ी बनाई है, कांटे को अब बदल तो नहीं सकते हैं। युक्ति से ऐसे बनाना चाहिए जो निशानी रहे। यहाँ से शुरू हो कांटा अब यहाँ तक आकर पहुँचा है। 0 से शुरू हो फिर कांटा 12 तक आकर पूरा होता है। तो इस चक्र में भी पहले देव देवता धर्म निकला, अभी है अंत। जब से बाप आया है तब से गिना जाता है। तो बाप कहते हैं बच्चे, टाइम वेस्ट मत करो, बाप को याद करते रहो। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो सबसे होते रहते हैं। ऐसे कोई मत समझे कि हमसे नहीं होता है, इतना अहंकार कोई मत रखे। विकर्म तो बहुत ही गुप्त भी बनते हैं, उनमें बड़ी संभाल रखनी है। इस घड़ी से तुमको टाइम का तो पता लग ही जाता है। मनुष्य तो समझते कलयुग अभी बच्चा है, बिल्कुल घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं। अभी तुमको मुर्दों को जगाना है। सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए। जिन सोया तिन खोया, यानी याद करने का जो समय है वो खोना नहीं है, नहीं तो मुर्दे के मुर्दे रह जाएंगे। कोई तो कल ही रह जाते हैं। बस तूफान में अच्छी अच्छी कलियां भी गिर जाती हैं, फूल भी गिरते हैं तो कलियां भी गिरती हैं, फिर जैसे कि कांटे के कांटे रह जाते हैं। दैवी घराने में तो आएंगे परंतु प्रजा में आएंगे। तुम हो ही गुलाब के झाड़ के, परंतु इसमें खुश नहीं होना चाहिए। बल मनुष्य गाते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु क्या बना यह भी कारण होगा ना। यह तो बच्चे समझ सकते हैं। जितना बाबा का मोस्ट सर्विसफुल बच्चा होगा उतना वो विलबेड भी मोस्ट होगा। यह तो कॉमन बात है। सपूत, आज्ञाकारी, ईमानदार बच्चे माँ बाप को प्यारे लगते हैं। माया बिल्कुल ही
बेईमानदार बना देती है। पता भी नहीं पड़ता है कि हमसे बड़ी भारी गफलत होती है। बाप कहते हैं जो करेंगे उनको पाना ही है। ऐसा विकर्म नहीं करना जो सजा खानी पड़े। कोई विकर्मों की यहाँ भी सजा पा लेते हैं। कर्म भोग है। गर्भ जेल में भी कर्म भोग है। उनसे बड़ा खबरदारी से छूटना है। माया बड़ी शैतान है, इसलिए विलवेड मोस्ट बाप को तो हर वक्त याद करते रहना चाहिए। जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को जानते हैं, वैसे पारलौकिक बाप भी हर एक बच्चे को जानते हैं। बाप खुद बैठ बतलाते हैं, मैं एक ही स्तन में आता हूँ। कितने ढेर बच्चे हैं, अर्जुन तो ढेर आएंगे। झाड़ बढ़ता है, भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होगी। शिव के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती, यहाँ तो तुम समझते हो कि इतनी भीड़ होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होनी है। इन बातों में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। ब्रोवर भक्त जितनी भक्ति करते हैं उनके सम्मुख भगवान आएंगे तो कितनी भीड़ होगी। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, परंतु घर में रहते हुए फिर भी भूल जाते हैं। ये ऐसी विचित्र बात है जो साथ रहते भी फिर भूल जाते हैं। इतना लव रिगार्ड नहीं रहता। सुई को काट लगी हुई होगी तो चुंबक को खींच नहीं सकती। योग और ज्ञान भी हो तब काट निकल सके, और परमात्मा के आशीर्वाद भी चाहिए ना। माया की जंक लगी हुई है। कोई चीज को जंक लगी हुई है तो घास लेट में डालते हैं। तुम्हारी भी योग से जंक निकलती है, आत्मा प्योर हो जाती है। तो बाप समझाते हैं, बच्चे फूल बनकर दिखाओ। वो समय भी जल्दी आएगा जो तुम किसके सामने बैठेंगे और झट उसको साक्षात्कार होने लगेंगे। ब्रह्मा और विष्णु का साक्षात्कार तो बहुतों को होता है। डायरेक्शन देते हैं, जाओ बीके के पास। ब्रह्मा भी बैठे हैं, ब्रह्म कुमार कुमारियां भी बैठे हैं। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होगा। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुम वहां जाओ। मैं वहां राजयोग सिखला रहा हूं, इससे तुम यह पद पा सकते हो। है भी सेकंड की बात। मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम सूर्यवंशी बन जाएंगे। वहां है देवी वंशी और यहाँ है असुर वंशी। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। कोई चीज को मईन करने के लिए कूटा जाता है ना। मकान का फाउंडेशन पक्का करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाबी कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। यह अंदर अपने साथ बातें करनी चाहिए। पहले अपने से चिंतन कर फिर बात करनी होती है समझाने के लिए। तुमको भी समझाना है। अब बच्चे एग्जीबिशन में कितनी मेहनत करते हैं, है सारी समझाने की बात। सिर्फ स्लोगन से तो कोई समझ ना सके। बाबर समझाते हैं, देवी देवताओं को राज्य कैसे मिला, किसने राजयोग सिखलाया। भगवानुवाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ, कहता हूँ मुझे याद करो। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। अब प्रदर्शनी में भी बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। मेडिटेशन पर भी समझाना है। हम भी मेडिटेशन करते हैं, चलते फिरते बाप को याद करते बाप से बातें करते रहते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम से कहाँ जाना होता है तो बुद्धि में रहता है, आज फलाने के पास हमको जाना है। प्रोग्राम मिला और बुद्धि दौड़ती रहेगी। समय नजदीक आएगा, समझेंगे अभी हमको जाना है। तुमको भी अंदर में ये रहना चाहिए, बस अभी हमको जाना है बाबा के पास। ये पुरानी खाल छोड़नी है, शिवपुरी में जाना है, इस रावणपुरी को छोड़ना है। यह बड़ी छीछी गंदी दुनिया है। अभी हम संगम पर बैठे हैं। यह आयरन एजेड शरीर है। बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम आत्माओं को शिवपुरी ले जाऊंगा। श्री कृष्ण तो नहीं ले जाएगा। तो ये समझाने की बात है। अब बाप कहते हैं मुझ शिव बाबा को याद करो। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, तुमको शिवपुरी में आना है, फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे।
ये समझाना तो सहज ना। शिवपुरी मुक्ति से होकर विष्णुपुरी यानी जीवन मुक्ति में जाना है। सभी का बाप एक है, मुख्य समझाना है। बाकी कितना भी स्लोगन आदि बनाएंगे, मुफ्त खर्चा होता है। चित्र तो सब तुम्हारे पास है। कराची में तुम्हारे पास कितने आते थे। बड़े मैदान में टेबल कुर्सी रखी रहती थी, जो आते थे उनको बैठ समझाते थे। आगे तो इतना ज्ञान नहीं था, अभी तो बिल्कुल सहज ज्ञान मिला है। बाप को भी जानते हो, बाप है स्वर्ग रचयिता। उनका फरमान है मुझे और वर्षे को याद करो। चित्र दिखाकर इस पर समझाओ। आगे तो समझाने से सुनते सुनते ध्यान में चले जाते थे। उसी समय तो तुम छोटी छोटी कलियां थी। बाबा का सारा चमत्कार था, रस्सी खींच लेते थे। अभी तो समझाने की बहुत जरूरत है। आजकल तो आदमी भी बड़े खराब है। फॉर्म बनाने भी अगर ऑक्यूपेशन का पता पड़ न सके, जैसे वो बैरिस्टरी आदि पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं ना। यह बेहद का बाप कितना बड़ा टीचर है। वह टीचर तो करके बैरिस्टर बनाएगा। बीच में शरीर छूट गया तो बैरिस्टर भी खत्म। ऐसे थोड़ी ही दूसरे जन्म में वो चलेगी। यहाँ तुम जो कुछ करते हो वह साथ ले जाते हो। आत्मा में संस्कार रहते हैं। हाँ, छोटे बच्चे को आर्गन से छोटे हैं, इसलिए बोल नहीं सकते हैं, कर्मेंद्रियों से कुछ कर नहीं सकते, परंतु संस्कार तो ले जाते हैं ना। यह अविनाशी ज्ञान। बड़ा होकर फिर आए ज्ञान लेंगे, वो आत्मा फिर से आएगी, जरूर कहाँ न कहाँ किसका कल्याण करेगी। अपने माता पिता को भी इस तरफ खींचेगी। भले छोटा बच्चा होगा तो भी मम्मा बाबा को देखने से ही उनका प्यार कशिश करेगा। आर्गन से छोटे होने कारण बात तो नहीं कर सकेंगे, परंतु लब जाएगा हम जिनसे तरफ। तो यह नॉलेज बड़ी विचित्र, रमणीक और सिंपल है। कोई तो बिल्कुल ही ऐसे हैं जो कांटे का कांटा रह जाते हैं। सतयुग है गुलाब का झाड़, अभी तो कांटे हैं, फिर उनसे कोई मुखड़ियां निकल रही है। सदा गुलाब तो है, फिर उनमें नंबरवार है। प्रजा में भी आएंगे ना। कली बन फिर मुरझाकर खत्म हो जाए। यह कोई पढ़ाई थोड़ी हुई। मुखड़ी बन की बंद रहेगी तो प्रजा में चले जाएंगे। जो फूल बनते हैं वो राजाई में आएंगे। बाबा बगीचे में जाते हैं तो बच्चों को समझाने के लिए फूल भी ले आते हैं। अगर अभी पुरुषार्थ कर फूल ना बने तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। एक तो विकर्मों का बोझा सिर पर है ही, फिर और ही सजा खाकर प्रजा में पद पाना, वो किस काम का हुआ। ये तो समझते हो हमारी देवी राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक को समझ सकते हैं कौन कौन क्या बनेंगे। दिल में रहेगा यह कहाँ तक पढ़ रहे हैं, क्या बनेंगे। अच्छा पढ़ने वाला होगा तो अंदर प्यार करते रहेंगे, समझेंगे यह राजाई में आएंगे। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। न पढ़ने वाले फिर बहुत पछताएंगे। समय बहुत थोड़ा है, फिर इतना गैलप भी कैसे करेंगे। बाप कहते हैं बच्चे बनकर और फिर अगर विकर्म करेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। जेल में जाने वाले कई चोरों का धंधा ही हो जाता है, सजा खाना, जेल जाना। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ऊंच तूंच महाराजा महारानी सूर्यवंशी बनने का। नंबरवार तो है ना। जो भागंती हो जाएंगे उनका क्या हाल हो जाएगा। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं। फिर तो तदबीर कराने वाला क्या कर सकता है। बाप तो कहते हैं फूल बनो, बाप को भूलो मत। ऐसे बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। माया अजगर कच्चा खा जाएगा। ऐसी गफलत नहीं करनी है जो अपना राज्य भाग्य कमा बैठो। फिर कल्प कल्पांतर ऐसी चलन देखने में आएगी जैसे अभी देखते हैं। कोई की शतो प्रधान चलन है, कोई की रजो, कोई की तमो। गराचारी भी अच्छे अच्छे बच्चों पर बड़ी कड़ी बैठते हैं। अंदर के काले, बाहर के अच्छे गफलत होगी
तो आत्मा काली हो पड़ेगी, परछाया काला पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं, एक कान से सुन, दूसरे कान से फिर निकाल दो। इविल बातों के लिए कान बंद कर दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा विकर्म विनाश करने की लगन में रहना है। कोई विकर्म अभी न हो, इसकी संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट, माया की गरचारी से बचने के लिए इविल बातों से कान बंद कर लेने हैं। अपनी चलन शतो प्रधान बनानी है। अंदर बाहर साफ रहना है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान, बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। बैलेंस सबसे बड़ी कला है। याद और सेवा का बैलेंस हो तो बाप की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। हर बात के बैलेंस से सहज ही नंबर 1 बन जाएंगे। बैलेंस ही अनेक आत्माओं के आगे ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराएगा। बैलेंस को सदा स्मृति में रखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते रहो, तो स्वयं भी आगे बढ़ते रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ाएंगे। स्लोगन, महावीर वह है जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राय व रूई बना दे। महावीर वह है जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राय व रूई बना दे। अच्छा, ओम शांति।